हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज की कहानी दोस्तों एक पिता और उसके बेटी की है। तो पिता ने अपनी बेटी को स्कूल के बाद एक बड़े से रेस्टोरेंट में खाना खाने लेकर गए। रेस्टोरेंट में पहुंचे, वेटर ने पूछा, साहब आप लोगों के लिए क्या लेकर आओ? तो पिता ने बताया कि मेरे लिए कुछ नहीं, मेरी बेटी के लिए सिर्फ एक प्लेट पाव भाजी लेकर आना। तो वेटर ने पूछा कि सर आपके लिए कुछ नहीं, सिर्फ आपकी बेटी के लिए? तो पिता ने मुस्कुराकर कहा कि मैंने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया था कि जब वो जिले में 10th क्लास में टॉप करेगी तो मैं उसे बड़े से रेस्टोरेंट में खाना खाने लेकर आऊंगी। तो वेटर ने फिर से पिता को पूछा कि आपके लिए कुछ भी नहीं लेकर आओ? तो पिता ने बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है उतने, मेरे पास कम पैसे हैं, तो आप सिर्फ मेरी बेटी के लिए लाओ। मैंने अपनी बेटी से वादा किया है, इसलिए आप पे लेकर आई हूँ। तो वेटर सीधा जाकर होटल के मालिक से बात की कि सर आप मेरे तनख्वाह में से पैसे काट लो, लेकिन उन पिता और पुत्री को खाना ज़रूर खिलाना। तो होटल के मालिक मुस्कुराकर हुए कहा कि जाओ, उन पिता और उसकी बेटी को अच्छी तरह से खाना खिलाना और साथ में मिठाई भी देना। तो वेटर ने आकर 2 प्लेट पाव भाजी टेबल पर रख दिया। पिता ने कहा कि मैंने तो आपसे सिर्फ 1 प्लेट ही पाव भाजी मांगा था, आप क्यों 2 प्लेट लेकर आए? मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं आप लोगों को दे पाऊँ। तो वेटर ने कहा कि सर आज आपकी बेटी के लिए जश्न है। तो होटल के मालिक ने कहा है कि आपकी बेटी 10th क्लास में टॉप कर गई जिले में, इसलिए आप लोगों को खाना खिलाया जाए और साथ में मिठाई भी देकर। इसके बाद बहुत साल बीत चुके थे। अब वो लड़की जो 10th क्लास पर टॉप कर चुकी थी, अब वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करके एक कलेक्टर बन चुकी थी और वो भी उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई। तो वो बेटी कलेक्टर बन के अपने पिता के साथ फिर से वही रेस्टोरेंट में खाना खाने आया जहाँ पर वो पल पहले आए थे। और वहाँ पर आकर होटल के मालिक से बात की कि आप शायद मुझे नहीं पहचानते, लेकिन आप ही वो थे जब हम दोनों को खाना खिलाए थे, आप ही वो थे जो गरीबों का मजाक नहीं उड़ाए थे। तो आपसे मैं आज मिलने आई हूँ क्योंकि मुझे आपसे धन्यवाद कहना था, क्योंकि आपने हम गरीबों की भी सम्मान की थी, कभी भी गरीबों को मजाक नहीं उड़ाया। तो दोस्तों आज की कहानी यही तक। कहानी अच्छी तो लाइक ज़रूर कर देना और इस तरह की नई नई कहानी के बारे में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फिर मिल लेते हैं, अलविदा।